इनका सवाल है कि सर टेनेको का स्टॉक आपको कैसा लगता है, कि यहाँ पर खरीदारी के लिए आपकी सलाह रहेगी और टारगेट्स क्या रहेंगे, स्टॉप लॉस के मेंटेन रखना है। टेनेको क्लीन एयर की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक आज के दिन में थोड़े नेगेटिवनेस ही देखने मिल रहा है। एंड ये काउंटर भी अगर हम देखें तो हाई लेवल से थोड़ा करेक्शन में ही है। सो अभी फिलहाल मेजर सपोर्ट के आसपास ही है, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो अगर ये काउंटर में रिकवरी आ जाता है वापस से 600 के अबाव जाता है तो 650 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं ये काउंटर में। सो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए, 600 के अबाव एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं ये काउंटर में फॉर द टारगेट्स ऑफ 650। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे प्राइम मेंबर का क्वेश्चन आया है डेटा पैटर्न को लेकर के सर। यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं करंट लेवल से। सो डेटा पैटर्न्स में रिसेंटली हमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिली थी, 4200 तक के लेवल्स हम देख चुके थे। एंड वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन हायर लेवल से हम देख चुके हैं। एंड जिस हिसाब से मोमेंटम है तो डेफिनेटली थोड़ा अभी कॉशियस भी रखना पड़ेगा। जैसे ये काउंटर फिर से 4000 के अबाव सस्टेन होता है वहां पे एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। ओवरऑल ये काउंटर 52 वीक या ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, तो 4000 के अबाव एक फ्रेश एंट्री लेने की सलाह रहेगी, तब तक के लिए अवॉइड रहेगा डेटा पैटर्न से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक जी का है एनआरबी बेयरिंग को लेकर के। 130 शेयर्स है उनके पास, एट द प्राइस 265, अभी 363 के आसपास चल रहा है सर। लॉन्ग टर्म इनका पर्सपेक्टिव है इसको लेकर के चलने का, क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए। सो एनआरबी बेयरिंग की बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम हम देख रहे हैं। लोअर लेवल से रिकवरी आई है, लाइक 200 के लेवल से 360 तक का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। एंड अभी फिलहाल 52 वीक हाई के आसपास ही ये ट्रेड हो रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस को बनाए रखने की ही सलाह रहेगी। जैसे ये काउंटर 390 के अबाव सस्टेन होता है वहां पे इसे हमें वापस से 400 से लेके 450 तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे। सो बेयरिंग बिजनेस ओवरऑल एक सिग्निफिकेंट बिजनेस रहता है, बट एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन वाला बिजनेस रहता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। एंड 450 के टारगेट्स के लिए मीडियम टर्म के लिए होल्ड रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दी गई है निश्चित सर की तरफ से। नेक्स्ट मुजामिल शेख जी का क्वेश्चन आया है सर। फार्मा के कई स्टॉक्स में उन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड की हुई है, नेटको फार्मा और बिंदु फार्मा, सन फार्मा। जानना चाह रहे हैं कि इनमें रिकवरी कब आएगी। सो पहले नेटको फार्मा की अगर बात करें तो डेफिनेटली नेटको फार्मा में हमें एक हायर लेवल से थोड़ा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, लाइक 1000 या 1200 के लेवल से 950 के आसपास ही आ गया। एंड अभी फिलहाल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल फार्मा कंपनीज फोकस में है ही। सो नेटको फार्मा यहाँ से भी एक अच्छी रिकवरी दिखा सकता है and वापिस से 1000 के अबाव एक मोमेंटम हमें जैसे ही देखने मिलेगा, एक 1100 से 1200 वापिस से देखने मिलेगी। सो डेफिनेटली 3 to 6 मंथ्स के लिए नेटको फार्मा में होल्ड करने की ही राय रहेगी। सन फार्मा की भी बात करें तो सन फार्मा में भी हमें एक अच्छा खासा रिकवरी रिसेंटली देखने मिला था। एंड ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये काउंटर ट्रेड हो रहा था, वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखने मिला है। बट सन फार्मा में भी वापस से एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें कंटिन्यू होती हुई देखने मिल सकती है। ओवरऑल जिस हिसाब से फार्मा इंडेक्स एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो सन फार्मा में भी पोजीशंस कंटिन्यू रखने की ही सलाह रहेगी। जैसे ही ये काउंटर हमें 1830 के अबाउ जाते हुए देखने मिलेगा, वापस से 1900 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो सन फार्मा में भी फिलहाल के लिए होल्ड रखने की ही सलाह रहेगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नैन्सी जी के सवाल की तरफ। यहाँ पर कह रही हैं ये कि अडानी पोर्ट्स इज नियर 800 ऑफ क्वाइट न्यू एंट्री लेवल्स। अडानी पोर्ट्स जो अपने एंट्री लेवल्स के काफी करीब है। एट द सेम टाइम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 285, यहाँ पर ऐड करना ज्यादा बेहतर रहेगा या फिर दोनों में ही, दोनों काउंटर्स में नीचे के लेवल्स का थोड़ा सा वेट करके चले ऐड करने के लिए। सो अदानी पोर्ट्स की बात करें तो हमें रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग रैली अदानी पोर्ट्स में देखने मिली, लाइक 1800 तक के रैली देखे 1400 के लेवल से। सो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। एंड देन अभी लास्ट 2 दिनों से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। सो अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो अगर ये काउंटर हमें 1650 के आसपास मिलता है, वहां पे एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने पोर्ट्स में। दूसरा जो काउंटर जो डिस्कस हुआ उसका नाम क्या था? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। सो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की भी बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे
सो डेफिनेटली रिसेंटली एक मोमेंटम हमें ये काउंटर में देखने मिला था, एंड इंफ्रा कंपनीज में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें आने वाले समय में भी देखने मिल सकता है। सो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में भी अगर बात करेंगे तो अभी फिलहाल तो ये काउंटर एक साइडवेज जोन में ही ट्रेड हो रहा है, तो इसमें भी थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जैसे ही ये काउंटर 275 के अबाव सस्टेन होता है, वहां से एक फ्रेश एंट्री हम ले सकते हैं। सो अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच कीजिए, एंड 270 के अबाव फ्रेश एंट्री ले सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 300। चलिए, सानवी जी का कहना है कि उन्होंने ट्राइडेंट में बाय किया है 29 के लेवल पर। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है इनका, क्या टारगेट देख रहे हैं आप ट्राइडेंट में? सो ट्राइडेंट की बात करेंगे तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, एंड ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो मोमेंटम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू रह सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड रखने की सलाह रहेगी। एक नो डाउट इन बिटवीन थोड़े वीकनेस हमें देखने मिली थी, बट यहाँ पे फिलहाल होल्ड रखने की सलाह रहेगी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका सर, आरईसी लिमिटेड को लेकर के 388 के लेवल से इन्होंने जो है वो एंट्री की है। 336 चल रहा है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं आरईसी में? तो आरईसी एंड पीएफसी दोनों में ही एक मर्जर का न्यूज है, एंड उसकी वजह से एक साइडवेज जोन में ही ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। अभी फिलहाल तो कोई भी मेजर फायरवर्क्स नहीं देखने मिला। सो अगर इनके कॉस्ट के आसपास ये काउंटर आता है इन बिटवीन, तो एग्जिट करने की राय रहेगी आरईसी में से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एचडीएफसी को लेकर के सवाल आया है सर, एचडीएफसी कब चलेगा? ये तो बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। जब भी एफआईएस की बाइंग वापस से स्टार्ट होगी तो एचडीएफसी चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट इसको टाइमिंग करते ना करते हुए हमें एक स्टैगर्ड वे में एचडीएफसी में एक्यूमुलेशन करने की ही राय रहेगी। जिस हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बैंक है, इंडिया के टॉप प्राइवेट बैंक है, तो रिकवरी तो वापस आनी ही है, एंड अच्छे खासे लेवल्स पे हमें ये करेक्शन हो चुका है ये काउंटर में। सो यहाँ पे एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे ही मार्केट्स में सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी वॉर फ्रंट की वजह से, वापस से काउंटर में भी एक स्ट्रांग रिकवरी आएगी। बट पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा 6 to 12 मंथ्स के व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, स्नेहला जी का क्वेश्चन है सर, शॉर्ट टर्म के लिए टेक महिंद्रा और टीएम पीवी के टारगेट्स क्या रहेंगे? सो टेक महिंद्रा की बात करें, सो डेफिनेटली हमें ओवरऑल आज एक स्ट्रांग मोमेंटम टेक महिंद्रा में देखने मिला है, एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के अबाउट ट्रेड हो रहा है, एंड टेक महिंद्रा में फ्रेश रैली भी कंटिन्यू रह सकती है। सो डेफिनेटली यहाँ पे 1600 और 1650 ये दो टारगेट्स टेक महिंद्रा में देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं एग्जिस्टिंग पोजीशन से, तो होल्ड भी रख सकते हैं 1650 के टारगेट्स के लिए। ओके सर, टीएम पीवी को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म के लिए 392 के लेवल्स पर है। सो टीएमपीवी की बात करें तो डेफिनेटली हमें एक थोड़ा एक पॉजिटिव रिकवरी हमें देखने मिला है लोअर लेवल से। एक अच्छा खासा ये काउंटर में करेक्शन भी हो गया था हायर लेवल से, एंड देन एक कंसोलिडेशन एक बॉटम फॉर्मेशन के बाद अभी ये रिकवरी मोड में है। सो यहाँ पे भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, एंड जैसे ही ये काउंटर 400 के अबाव सस्टेन करेगा, हमें 430 से लेके 440 के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। सो यहाँ पे भी पोजिशंस में बने रहने की सलाह रहेगी मीडियम टर्म के लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट रिया जी का क्वेश्चन है सर, एमटीएआर को लेकर के इन्होंने 8029 के लेवल पर बाय किया हुआ है। अभी 7402 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है, क्या इन्हें एवरेज करना चाहिए? ऑलरेडी काफी जो है वो तेजी दिखाई है इस काउंटर ने। सो मैं स्टॉक का नाम मिस किया। सो कैन यू रिपीट? एमटीएआर। एमटीआर टेक, सो यस। सो डेफिनेटली ये काउंटर में एक स्ट्रांग रिकवरी हम देख चुके हैं, स्ट्रांग रैली भी हमें देखने मिली है। यहाँ से डेफिनेटली एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि ये काउंटर में हम देख चुके हैं कि 2000 के लेवल से कंटिन्यूसली 8000 तक की रैली हम देख चुके हैं। सो यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन हमें बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है, तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर ये काउंटर 5000 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। हाल फिलहाल तो इसमें ओवरबॉट जोन में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, तो फिलहाल एग्जिट करने की ये राय रहेगी एग्जिस्टिंग पोजीशंस में से एमटीए टेक। ओके, यूनियन बैंक इन्होंने बाय किया है सर 176 के लेवल पर। अभी 166 चल रहा है और 1% से ज्यादा की गिरावट भी है, तो क्या यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी आपकी? सो डेफिनेटली यूनियन बैंक हमें पीएसयू बैंक्स में करेक्शन देखने मिली है रिसेंटली। एसबीआई के जो खराब रिजल्ट्स देखने मिले थे, सो उसकी वजह से थोड़े करेक्शन में है पीएसयू बैंक्स।
बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है एंड यहाँ पे भी एक अच्छा खासा करेक्शन हम देख चुके हैं। सो यहाँ से डाउनसाइड की रिस्क लिमिटेड है एंड अपसाइड पॉसिबल है। सो यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड रखने की सलाह रहेगी। वापस से हमें 180 से लेके 190 के लेवल्स आने वाले 3 महीने में देखने मिल सकते हैं। सो होल्ड रखने की सलाह रहेगी यूनियन बैंक में। ओके सर, सेटको ऑटोमोटिव और टाटा स्टील, ये दो काउंटर्स आपको फ्रेश एंट्री के लिए कैसे लग रहे हैं? क्या करंट लेवल से फ्रेश एंट्री में की जा सकती है? सो सेट को ऑटोमेटिव की बात करें तो ये एक काउंटर डेफिनेटली एक स्मॉल कैप पेनी स्टॉक की तरह ही है एंड रिसेंटली तो अपर सर्किट ही मार रहा है। बट डेफिनेटली अभी फिलहाल इसमें कोई भी व्यू नहीं है क्योंकि एक स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी को ज्यादा ट्रैक नहीं करते। दूसरा टाटा स्टील की बात करें तो मेटल कंपनीज में हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला है एंड टाटा स्टील में भी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हम देख रहे हैं। सो ओवरऑल टाटा स्टील की बात करें तो जब तक टाटा स्टील 200 के अभाव है तब तक कोई भी मेजर करेक्शन नहीं देखने मिलेगा एंड वापस से अपसाइड हमें 220 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली टाटा स्टील में बने रहने की सलाह रहेगी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म।